हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 के विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा जो आपकी होने जा रही है अभी। तो उसी से रिलेट हम पेपर लेकर आए हैं आपका सामाजिक विज्ञान का। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चंस को, देन हम इनके आंसर देखेंगे। तो एंड तक जुड़े रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप कोई सा भी एक ऑप्शन जो करेक्ट है वो उसे फिल कर देना है इस ब्रैकेट में। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में गिवन है क्वेश्चन। सेकंड है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, मूल नाम बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन बताना है, ठीक है। कैंसर उपचार की औषधियां। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, मृदा निर्माण का कौन सा कारण नहीं है वो बताना है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश बताना है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट कर देना है। प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे, स्थानीय कानून बताने हैं कितने थे प्राचीन भारत में। संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है। अकेले उड़ीसा में कितने जनजाति समूह हैं। निम्न में से हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम जो पाया जाता है वो बताना है जनसंख्या घनत्व। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। सेकंड क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। असम के आदिवासी रिक्त स्थान में काम करने के लिए जाने लगे कहाँ, कोयला खदानों या चाय बागानों। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किसके हाथ में सौंप दिए, ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश सैनिक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष क्या है, देश है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून रिक्त स्थान से लागू हुआ, कब से लागू हुआ है बताना है। सतत विकास लक्ष्य में रिक्त स्थान लक्ष्य का चयन किया गया, 17 या 19। हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। कम वर्षा वाले रिक्त स्थान प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल उगते हैं, शुष्क या अर्ध शुष्क। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम रिक्त स्थान खनिजों के उदाहरण हैं, धात्विक या अधात्विक। प्रश्न संख्या 3 है, सही गलत का निशान लगाना है हमें सेंटेंस पढ़कर। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों की ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो सही गलत बताना है आपको। नेक्स्ट, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया, तो आपको बता देना है यहाँ पर। अब देखेंगे स्तंभ ए को आपको स्तंभ ब से सुमेलित करना है, ठीक है। राजा राम मोहन राय कहाँ से कौन से किससे रिलेट थे। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है। मृदा अपरदन को रोकना। खाटू श्याम जी का मंदिर। तो ये सब बताना है आपको, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, 1819 से
1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? 7th क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? नेक्स्ट है, जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो आपको 2 उपाय लिखने हैं। बहुत बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन जो भी आपके आए हुए हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? नेक्स्ट खंड 2 है जिसमें प्रश्न संख्या 10 है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था? 3 कारण लिखने हैं आपको। 11वां क्वेश्चन है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों किस प्रकार बदला? कोई 3 नीतियां लिखें। संसाधन क्या है? आंसर लिखना है व्हाट इज रिसोर्स। बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। आपको चित्र बनाकर के बायोगैस संयंत्र का नामांकन करना है, ठीक है। 14 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताना है। 15 क्वेश्चन है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है? न्यायपालिका की भूमिका बता देनी है। 16 है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र के उद्योगों के स्थलों को दर्शाएं। आपको मानचित्र गिवन है, आपको बताना है कि कहाँ कहाँ स्थित है। भीलवाड़ा, जयपुर, ब्यावर, ठीक है। सेवेंटीन है, साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। साइबर सुरक्षा के कोई 3 उपाय लिखने हैं आपको। खंड 6 है पार्ट सी जिसमें 18 क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? या फिर आप कर सकते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान क्यों किया गया? कोई भी 2 क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा प्रश्न है तो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है? या फिर आप कर सकते हैं भारत की किसी कृषि फॉर्म की गतिविधियों का वर्णन करो। कोई भी एक क्वेश्चन करें। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं 2। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखे। या निरंकुशता क्या है? संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए? तो दोनों में से ही आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। जो आपको आता है आप कर लीजिए। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा चतुर्थ चरण में वृद्ध राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम बताइए। कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ भी तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर वृद्ध राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम लिखिए, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट पेपर। जल्द ही हम आपका जो आंसर है पूरा सॉल्यूशन इस पेपर का वो भी अपलोड करेंगे। तो जुड़े रहिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम इस वीडियो को डालें, इस वीडियो के आंसर को डालें। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और भी नए नए वीडियोस देखते रहने के लिए आपकी कक्षा से रिलेट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आ गया होगा। जिसने भी केयरफुली रीड किए हैं पिछले पेपर्स उनके लिए तो बहुत इजी होगा ये पेपर, क्योंकि ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन ही आए हुए हैं। तो जल्द ही हम इसके आंसर भी लेकर अब बस आएंगे ही। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।